Hello students, we are welcoming you all. Okay. So NCERT का हम लोग एक टॉपिक और उठा रहे हैं, ठीक है, जो कि 10th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज द ग्रामर टॉपिक डिटरमाइनर्स. ओके, सो बेसिकली डिटरमाइनर स्टार्ट करते हैं. आज हम काफी कुछ पढ़ने वाले हैं इसमें. ओके, सो डिटरमाइनर्स, अ वर्ड इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ नाउन टू स्पेसिफाई क्वांटिटी. किस लिए काम में आता है? किसी भी क्वांटिटी को स्पेसिफाई करता है. ओके, तो स्पेसिफाई क्वांटिटी. वन डॉग, क्या बता रहा है यहाँ पे? वन डॉग या फिर मेनी डॉग्स. मैं आपसे ये बोल रही हूँ, वन बनाना, मेनी बनानास, वन गर्ल, मेनी गर्ल्स. Or to clarify what the noun refers to, my dog, that dog, the dog. Adjectives. An adjective is a word that describes a noun or a pronoun. It gives more information. क्या देते हैं? बहुत सारी information हमें देते हैं about a noun or a pronoun. संज्ञा और सर्वनाम सब बच्चों ने पढ़ा है, ठीक है. नाउन संज्ञा और pronoun सर्वनाम, ठीक है. क्या है बेसिकली? हमें चीजें बताते हैं, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिलती है इससे. कितनी क्वांटिटी में है, ठीक है, किस चीज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, और उसका जो अमाउंट है वो छोटा है, कम है, ज्यादा है या बहुत ज्यादा है, ह्यूज है, ये चीज हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं. डिफरेंस बिटवीन डिटरमाइनर्स एंड एडजेक्टिव्स. ओके, डिटरमाइनर्स कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय एडिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स इन इट, बट एन एडजेक्टिव कैन बी मॉडिफाइड. एडजेक्टिव को हम मॉडिफाई कर सकते हैं. सम, ऑल, फ्यू, एक्सेट्रा. डिटरमाइनर्स, ब्लैकिश, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट. क्या हो गया? फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट. यहाँ पे इनकी डिग्री चेंज हो गई, ठीक है, यहाँ पे हमने इसकी डिग्री चेंज कर दी है. सो डिटरमाइनर्स आर ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन. कहाँ यूज किए जाते हैं? एक नाउन से पहले. बट एन एडजेक्टिव कैन बी प्लेस्ड बिफोर एंड आफ्टर अ नाउन. एडजेक्टिव को हम नाउन के आगे या फिर पीछे दोनों जगह ऐड कर सकते हैं. I have some pens. I have some pens. The children are happy. The children are happy. यहाँ पे क्या है? डिटरमाइनर आ गया, ठीक है. The is the determiner, noun and adjective. तो they are happy. Happy क्या है हमारा? Adjective. If both determiners and adjective are used in a sentence, then an adjective is placed between a determiner and a noun. The sea is blue. क्या है? सी ब्लू है. मैं आपको बता रही हूँ, स्पेसिफाई कर रही हूँ कि जो सी है, तो द क्यों लगाया? क्योंकि मैं स्पेसिफिक चीज की बात कर रही हूँ. द ब्लू सी. द ब्लू सी क्या? ब्लू तो हो गया हमारा एडजेक्टिव, नाउन हो गया हमारा सी. द ब्लू सी, तो डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, नाउन, और ऊपर है द सी इज ब्लू. तो सी यहाँ पे नाउन हो गई, द सी इज ब्लू. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स. अब जब हम टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स की बात करेंगे तो वी आर हैविंग सेवरल ऑफ डिटरमाइनर्स इन क्लास 10th, ठीक है. चलो, सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन. डेमोन्स्ट्रेटिव्स, इंटरोगेटिव्स, ठीक है, सब बच्चों ने पढ़ा है. डेमोन्स्ट्रेटिव क्या क्या होता है, ठीक है, जब हम यूज करते हैं दिस, दैट, दीज and those, ये है हमारा demonstratives. Interrogatives, when we asking a question, to ask questions, मतलब WH वाले words, what, where, when, which, whom, ठीक है, जितने भी हमारे WH वाले words हैं, जिन भी word से हम question पूछते हैं, where are you going, what is your name, ठीक है, तो ये सब क्या आते हैं? हमारे इंटरोगेटिव्स. नेक्स्ट इज न्यूमरल्स, डिस्ट्रीब्यूटिव्स, पजेसिव्स, क्वालिटीज, आर्टिकल्स एंड क्वांटिफायर्स. सो बेसिकली इन क्लास 10th वी आर हैविंग 8 डिटरमाइनर्स. ओके, 8 डिटरमाइनर्स. सो इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कसिंग ऑल 8 डिटरमाइनर्स टुगेदर.
ओके, फर्स्ट वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव। अब जब हम बच्चा डेमोन्स्ट्रेटिव की बात करें तो डेमोन्स्ट्रेटिव से हमें क्या पता चल रहा है? डेमोन्स्ट्रेटिव्स आर वर्ड्स यूज्ड टू इंडिकेट व्हिच नाउन, कौन सा नाउन आर बीइंग रेफर्ड टू एंड टू डिस्टिंग्विश दोज नाउन्स फ्रॉम अदर्स। दिस, दैट, दीज, दोज। अब दिस किसके लिए यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पेन, तो मैंने क्या बोला? दिस इज अ पेन। क्यों? क्योंकि ये नियर है, ठीक है। एक छोटा सा मैं आप लोगों के लिए चार्ट बना देती हूँ, जिससे जिन बच्चों को नहीं पता है कि दिस दैट कहाँ यूज होता है, दिस दैट दीज एंड दोज, ठीक है, सिंगुलर एंड प्लूरल। अब जब हमारा ऑब्जेक्ट नियर होगा, सो वी विल यूज, इफ द प्रोडक्ट इज सिंगल, दिस इज अ पेन, तो ये क्या हो गया? दिस इज अ पेन, दैट इज अ कैमरा, या फिर दैट इज अ पेन, ठीक है। दैट क्यों बोला? क्योंकि फार ऑब्जेक्ट है बट सिंगल है, पर मुझसे दूर है, डिस्टेंस पे है, फॉर अ डिस्टेंस वी विल यूज दैट। अब these are my pens. If I'm having 3, 4, 5, 6 pens in my hand, I will say these are my pens, these are your shoes, these are your new clothes. ये तुम्हारे नए कपड़े हैं, तो किसके हैं? तुम्हारे हैं। these are your new clothes, क्योंकि एक से ज्यादा क्वांटिटी में है। जब चीज ज्यादा होती है, प्लूरल सेंस में होती है, उस सेंस के लिए we will use these, और those कब यूज करेंगे? when the object is far away from us. Okay? ओके, सो दीज बुक्स आर न्यू। ये जो बुक्स है कैसी है? न्यू है, नई है। दीज बुक्स आर न्यू, ये जो बुक्स है ये नई है, एकदम नई है। जितनी भी बुक्स हैं, मतलब क्वांटिटी में मैंने आप लोगों को बुक्स दी है। व्हाट आई एम सेइंग इन दिस, दीज बुक्स आर न्यू, ये जितनी भी बुक्स हैं सारी नई है। आई डोंट लाइक सच पीपल, मुझे वैसे लोग नहीं पसंद है, तो मैंने मेंशन किया है। नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव, whose book is this, ये बुक किसकी है? ओके, whose book is this, तो ये whose क्या है? It is for using here for asking a question. What time is it? Interrogatives are used to ask a question. Interrogative को कब यूज करते हैं? जब हमें किसी से कोई क्वेश्चन पूछना होता है बेसिकली। Which, what, where and whose and so many. Okay? When are you coming? When are you coming? तुम कब आ रहे हो? Numerals. Third point is numerals. Now numerals are divided into two categories. Okay. Now numerals are divided into two categories. First one is cardinal and second one is ordinal. ठीक है? कार्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स हम लोगों ने ऑलरेडी मैथ्स में पढ़े हैं। अब न्यूमरल्स के अंदर क्या है बच्चा? न्यूमरल्स आर डिटरमाइनर्स व्हेन दे अपीयर बिफोर अ नाउन। कहाँ यूज होते हैं? किसी भी नाउन से पहले यूज किए जाते हैं। वन बुक, यहां मैं आपको डिस्क्राइब कर रही हूं, वन पेन, ठीक है। तो वन क्या हो गया? व्हेन आई एम डिस्क्राइबिंग यू, एक्सप्रेसिंग द क्वांटिटी, मैं आपको क्वांटिटी बता रही हूं, तो ये क्या हो गया? वन पेन, ठीक है। नेक्स्ट इज टू बुक्स, 20 बुक्स, तो क्या हो गया? व्हेन आई एम एक्सप्रेसिंग द क्वांटिटी टू यू, दैट इज आर कार्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर क्या एक्सप्रेस करते हैं? सीक्वेंस। क्या बताते हैं बेसिकली हमें? सीक्वेंस, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, ठीक है।
फर्स्ट इंप्रेशन, सेकंड चांस, थर्ड प्राइज। आप लोगों ने देखा है ना, आप लोगों को ओलंपियाड के अवार्ड्स मिलते हैं, ठीक है, उसमें आपकी पोजीशन आती है, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, ठीक है, इस तरीके से आप लोगों की रैंक लिखी हुई आती है। तो वो होता है ऑर्डिनल सेंस के अंदर। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव्स। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव्स। अब डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या है, इट इज डिवाइडेड अगेन इनटू 4 कैटेगरीज, 4 और 5 कैटेगरीज। Distributives are used to refer to each element or individual of a group or a class. किस लिए काम में आता है, ग्रुप और इनको सबको हम लोगों ने इंडिविजुअली डिवाइड किया हुआ है, किस किस में, ईच, एवरी, आइदर, नीदर और एक्सेट्रा। Each member at the meeting received a copy of the report. जितने भी मेंबर मीटिंग में हैं, each and every member, है ना, तो यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, each member at the meeting received a copy of the report. रिपोर्ट की कॉपी सबको मिलेगी, मतलब एक एक व्यक्ति को मिलेगी, जितने भी लोग मीटिंग में प्रेजेंट हैं उन सबको ये रिपोर्ट मिलेगी। Neither boxer was able to knock the other out. एक और लिख देते हैं, neither of his answer is correct. उसका कोई भी आंसर सही नहीं था। ओके, नेक्स्ट इज पजेसिव। Possessive, my, your, are, their, its. Possessive determine and modify a noun by attributing possession to a noun. Words like his, her, my, are, their, yours, its, etc. We have sold our house. हमने हमारा जो घर था वो बेच दिया, sold out, है ना, सोल मतलब से सोल्ड कर दिया है, ऑलरेडी हमने बेच दिया है, तो किसका घर था, हमारा। वी हैव सोल्ड आवर हाउस। द डॉग लिक्ड इट्स वाउंडेड पाव। डॉग क्या कर रहा है, जहां पे उसको चोट लग गई है उसको लिक कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने इट्स यूज किया है। ओके, क्वालिटी। They are used to describe the nature of a subject or a noun, showing the kind or quality of a noun. Quality से क्या पता चलता है, नेचर है सब्जेक्ट का और जो कि नाउन के लिए यूज किया जा रहा है। ओके, हर्ष इज एन इंटेलिजेंट बॉय। हर्ष क्या है यहाँ पे, बहुत इंटेलिजेंट है ना, हर्ष इज एन इंटेलिजेंट बॉय। सो मैंने क्या लिख दिया कि हर्ष यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है, इसलिए मैं उसकी तारीफ कर रही हूँ। दिस इज अ स्क्वायर टेबल। ये जो टेबल है ये कैसी है, स्क्वायर फॉर्म में है, या फिर रेक्टेंगल होगी तो पर्टिकुलरली हम लोग वही चीज लिखेंगे। नेक्स्ट इज 7th पॉइंट इज आर्टिकल्स। दे आर वर्ड्स। अब देखो, आर्टिकल्स आर डिवाइडेड इनटू अगेन 2 कैटेगरीज, डेफिनेट and indefinite. Definite and indefinite. Definite article is the और indefinite a और n. The definite क्यों है, when we are talking about a specific thing, specific कोई भी चीज की अगर हम बात करें, किसी भी पर्टिकुलर चीज की हम बात करें, so in that case we will use the. Okay, and when the things are not in डेफिनेट, है ना, जब चीजें डेफिनेट नहीं है तब हम ए या एट का यूज करेंगे। ओके, दे आर द
words that define a noun as a specific or unspecific. क्या है? Specific भी और unspecific भी noun को define करते हैं ये. Indefinite articles A or N. Indefinite articles are those articles are used before noun which is not particular or specified. A man, an anchor. Indefinite, ठीक है. जब a man, someone not specific. क्यों? क्योंकि मैंने man बोला है. स्पेसिफिकली मैंने किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे अ मैन बोल दिया. एम इज कॉन्सोनेंट वर्ड, तो यहाँ पे क्या आ गया? ए आ गया. एन एंकर. डेफिनेट आर्टिकल दो. शी गॉट दी जॉब, उसको जॉब मिल गई. क्यों? क्योंकि मैं पर्टिकुलरली उसी लड़की की बात कर रही हूँ. शी गॉट दी जॉब, मैं उस पर्टिकुलर जॉब की बात कर रही हूँ कि उस बच्ची को जॉब मिल चुकी है. द इज known as D is known as definite article and it plays an important role because we have to use it very carefully. क्यों इसको carefully use करना पड़ता है? क्योंकि बहुत सारी जगह पे use होता है ना. थोड़ा सा specifically हमें इसको देखना होता है कि हम अगर किसी पर्टिकुलर चीज की बात करें. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से गंगा, है ना, मैंने लिखा गंगा, तो पर्टिकुलर चीज है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया दी गंगा. ओके. दी ईस्ट, जितने भी हमारे डायरेक्शंस हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सबके आगे हम द को यूज करते हैं. जस्ट बिकॉज कि मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की बात कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे क्या यूज कर रही हूँ? द का यूज कर रही हूँ. गॉट इट? दिस इज द गर्ल हु डिड वेल. यही वो लड़की है जिसने बहुत अच्छे से काम किया है. नेक्स्ट इज क्वांटिफायर्स. क्वांटिफायर्स, अ क्वांटिफायर इज अ वर्ड और अ फ्रेज which is used before a noun. कहाँ यूज किया जाता है? वापस से एक फ्रेज है जो कि नाउन से पहले यूज किया जाता है. टू इंडिकेट दी अमाउंट और क्वांटिटी. क्या बताता है? कोई अमाउंट, अमाउंट, फ्यू, लिटिल, कितना है, सम. I shall buy some books. I want to drink some water. I want to drink some water. some मतलब थोड़ा सा, है ना, ज्यादा नहीं पीना है, थोड़ा सा पीना है. So I want to drink some water. जहां पर हम approximate की बात करेंगे, whether the situation we don't know कि कितना है ना. ample भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है. few, a few, the few, some, many. ओके. अब क्वांटिफायर जो है इसको काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ भी हम यूज कर सकते हैं. आई शैल बाय सम बुक्स, ही आस्क्स मी अ फ्यू क्वेश्चन. नाउ आर्टिकल्स, ये मैं बता चुकी हूँ, डेफिनेट और इनडेफिनेट. ओके. नाउ रूल्स ऑफ ए. अब हमारे ए के क्या रूल्स है वो हम देखते हैं. ओके. रूल्स ऑफ ए. इट इज यूज्ड व्हेन द नाउन वर्ड स्टार्ट्स विद एनी कॉन्सोनेंट. ए को हम कब यूज करते हैं? जब आवाज हमें कॉन्सोनेंट साउंड की आती है. मतलब ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर हमारे जितने भी कॉन्सोनेंट वर्ड्स होते हैं वो सब हमें कहाँ आते हैं? ए के लिए यूज होते हैं. ठीक है. हमें इसमें ए, ई, आई, ओ, यू को ही नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ उनकी आवाज भी सुननी होती है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ. यूनियन एंड अम्ब्रेला. इसमें बहुत सारे बच्चे क्या देखते हैं? यू है तो एन आ रहा है, यहाँ पे भी यू है तो एन लगा देते हैं, जबकि ये स्टेटमेंट होता है हमारा गलत. द करेक्ट फॉर्मेशन इज अ यूनियन, अ यूनिट. ठीक है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो साउंड आ रहा है यू का आ रहा है, यूनिट. ये वाला यू, वाई और यू, ये वाला यू की यहाँ पे हम लोगों ने बात करी है. तो जब हमने वाई और यू वाले यू की बात करी है तो चीजें ए ही आएंगी. ठीक है. तो थोड़ा सा जब भी इसको सॉल्व करो
थोड़ा सा आर्टिकल्स में आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा कि साउंड किसका आ रहा है. ओके. It is used when the noun starts with any consonant, a waiter, a person, a leader. It is used when the noun word starts with a vowel sound U. आ गई. सेकेंड लाइन में डिस्क्राइब्ड है U. A union, a university, a European, a eulogy, a useless deal. क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चा U की साउंड आ रही है. U. U. ठीक है, इसीलिए हमने a union, a university ऐसे यूज किया. It is used before the word one. ओ नहीं है ये. This is one. हिंदी में लिखेंगे one. ठीक है, तो ओ से नहीं देखिएगा इसको, क्योंकि ओ का साउंड नहीं है यहाँ पे. यहाँ पे वो का साउंड है, इसीलिए सारे वर्ड्स हो गए हमारे कॉन्सोनेंट साउंड. A 1 rupee note, a one stop destination. रूल्स ऑफ एन. अब हमारा ए खत्म हुआ है, अब आते हैं एन के ऊपर. इट इज यूज व्हेन अ वर्ड्स बिगिन विद वोवेल साउंड. कब से स्टार्ट होता है एन? एन के लिए हमें वोवेल साउंड की जरूरत होती है. कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप लोग? तो एन हम वोवेल साउंड के लिए यूज करते हैं. एन एरर, एन एवरेज, एन अम्ब्रेला. इट इज यूज व्हेन अ वर्ड बिगिन विद एच एंड एच रिमेन्स साइलेंट. H क्या है? An honest girl. H is silent. बोलते क्या है? Honest थोड़ी ना बोलते, हम बोलते honest. जबकि H इसमें क्या है? Silent है इसमें. तो यहाँ क्या आ जाएगा? An honest girl. क्यों? क्योंकि साउंड O का आ रहा है. Honest girl. तो O का साउंड आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे N यूज किया है. NR. It is used for the word beginning with consonants but having vowel sounds. An MP, an FIR, an X-ray. Specific uses of A and N. अब कुछ कुछ specific uses हैं, वो भी पढ़ लेते हैं. AN is used before a singular countable noun. I have a pen. Singular, uncountable noun. I have a pen. Ram has an umbrella. Sita has an umbrella. तो an umbrella. ANS is used before profession. किसी के भी profession के आगे भी यूज हो सकता है. She is a manager. She is a teacher. She is a doctor. He is a engineer. ठीक है, तो ये हमारे professions के आगे भी हम यूज कर सकते हैं. He is an MP. He is an MLA. He is SDO, FO. AN is used to identify another person with respect and characteristics of a particular person. He is a Hitler. He is a Gandhi, है ना? He is a Mahatma Gandhi जी. ठीक है, तो ये क्या हो गई? When we are giving respect to the elder ones. AN is used when a verb is used as a noun in a sentence. He goes for a walk daily. वो जो person है, he goes for a walk daily. For a walk. तो for a क्या हो गया यहाँ पे? When a verb is used as a noun in a sentence. verb के साथ में noun भी यूज हो रहा है. She has gone for a ride. कहाँ गई है? Ride के लिए गई है. For a ride. AN is used before a singular noun when singular noun is used after many, rather, quite and such. It was a quite impossible task. I have never read such a book. आज से पहले मैंने ये बुक नहीं पढ़ी है. ऐसी बुक्स नहीं पढ़ी है. AN is used after an adjective when so, as to, how, quite is used before. Before an adjective. Sam is not so big a fool as you think. जैसा तुम्हें लगता है सैम वैसा बेवकूफ, बड़ा वाला बेवकूफ नहीं है. तो यहाँ क्या है? Sam is not so big a fool as you think. It is too heavy a parcel for me to carry. ये मेरे लिए बहुत भारी पार्सल है कि मैं इसको एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी करके
लेकर जा सकूं। तो ये जो पार्सल है ये मेरे लिए बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे वेयर नॉट टू यूज ए और एन। अब कब हमें ए और एन को यूज नहीं करना है। ए एन इज नॉट यूज बिफोर अ प्लूरल नाउन, किसी भी प्लूरल नाउन के आगे। फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज रिया, है ना, प्लूरल नाउन, प्रॉपर नाउन, मैं द रिया नहीं लिख सकती और रिया नहीं लिख सकती एंड रिया भी नहीं होगा। ठीक है, तो किसी भी प्रॉपर नाउन के आगे आप अपने अपने नाम के आगे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। Generally, an is not used before uncountable nouns. He brought his furniture by train. No news is good news. An can be used before uncountable nouns to make it countable by adding some extra words. किसी भी चीज को अगर अनकाउंटेबल में हमें काउंटेबल बनाना है उसको, तो हम क्या करेंगे इसको, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में काउंटेबल के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा वर्ड को ऐड कर देंगे। व्हेन वी आर एडिंग सम एक्स्ट्रा वर्ड्स फॉर इट, तो वो सेंटेंस सही हो जाएगा। आई हैव अ मिल्क बार, आई हैव अ मिल्क, बट मैंने क्या ऐड कर दिया इसमें पीछे, बार, तो आई हैव अ मिल्क बार। आई हैव अ पीस ऑफ ब्रेड, पीस ऑफ अ ब्रेड क्या है यहाँ पे, पीस ऑफ, आई हैव अ ब्रेड, आई हैव अ पीस ऑफ अ ब्रेड। तो ये हमारे एक्स्ट्रा वर्ड्स हो गए। डेफिनेट आर्टिकल्स दो, द इज नोन एज definite article as it plays important role because we have to use it very carefully. Okay, अब use of the, अब the का कहाँ यूज करेंगे, the is used when referring to a predetermined thing. She brought a silk साड़ी, क्या लेकर आई है, जो सिल्क की साड़ी है, तो she brought a silk साड़ी। दी साड़ी इज वेरी कॉस्टली, जो साड़ी है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, बहुत महंगी है, वेरी एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे देखो वी हैव यूज्ड टू डिटरमाइनर्स, अ एंड द। दी साड़ी इज वेरी कॉस्टली। आई फाउंड अ बैग, मुझे एक बैग मिला है। आई फाउंड बैग, आई फाउंड अ बैग। The bag contained a coin. The bag contained. The bag क्यों, क्योंकि पर्टिकुलर बैग की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। जब भी मैं पर्टिकुलर चीज की बात करूंगी तो मैं क्या लगा रही हूँ यहाँ पे, स्पेसिफिक चीज की द यूज करा है। The is used when there is an expression to make a selection before the comparative degree when the comparison is expressed. He is the stronger of the two. This one is the better of the two novels. ये जो नॉवल है ये बेटर है उन दोनों नॉवल से। क्यों, क्योंकि मैं कंपेयर कर रही हूँ, दो चीज वहां पर हैं, दो चीज से लेकर मैं अपनी वाली जो नॉवल है मैं उसे कंपेयर कर रही हूँ। The is used before the name of the parts of the body. Ronit hit him in the head. कहाँ मारा रोनित को, हेड पे। He was wounded in the arm. कहाँ चोट लग गई उसको, उसकी आर्म पे। The is used before a superlative degree except when most is used in superlative form. She is a most beautiful girl. Most beautiful क्या, she, वो लड़की जो है वो बहुत ब्यूटीफुल है, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। तो क्या लगा दिया, डिटरमाइनर लगा दिया, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव फॉर्म क्या हो गया यहाँ पे, बेस्ट प्लेयर, मोस्ट ब्यूटीफुल, ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री हो गई। The is used before a singular noun to denote a whole class or a group. The cow is a domestic animal. Cow क्या है, डोमेस्टिक एनिमल है, तो मैं नहीं बोल सकती the cow is domestic animal. The cow is a domestic animal. The tiger is a fierce animal.
ओके, द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज. कहाँ कहाँ पे यूज होता है द का? द इज ऑलवेज यूज बिफोर अ रिलीजियस कम्युनिटीज, पॉलिटिकल पार्टीज, एम्पायर्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स. अंडरलाइन दिस, ठीक है, आप लोग भी अंडरलाइन कर लीजिएगा. हिस्टोरिकल इवेंट्स, न्यूज़पेपर, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, फेमस मॉन्यूमेंट्स, द ताजमहल, द कांग्रेस पार्टी, द हिंदूज, द मुगल्स, the Second World War, the Himalayas, the Times of India, the Ganga, the India. The is used when referring to some unique kind of things. The sun sets in the west. Sun क्यों? क्योंकि यूनिक है. सन क्या है हमारा? नेचुरल है, यूनिक है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया है? द यूज किया है, क्योंकि स्पेसिफिकली बता रहा है. और वेस्ट क्यों? क्योंकि डायरेक्शन भी हमें स्पेसिफिक बता रहा है, इसलिए यहाँ पे द का यूज किया है. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. द अर्थ, क्योंकि अर्थ एक ही है, यूनिक है, इसलिए यहाँ पे भी हमने द का यूज किया है. रिवॉल्व्स अराउंड द सन क्योंकि यूनिक है इसीलिए. द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ स्क्रिप्चर्स और स्केट बुक्स. अब जितनी भी हमारी होली बुक्स हैं, है ना, द रामायण, द कुरान, द बाइबल, द भागवत गीता, तो ये सब क्या है? क्योंकि एक ही है, बहुत पवित्र बुक्स हैं ये सारी हमारी, इसीलिए इन सब के आगे भी स्पेसिफिक बुक का बात कर रहे हैं. रामायण में ऐसा लिखा है, बाइबल में ऐसा लिखा है, तो ये सब हमारी स्पेसिफिकली बुक्स हैं. द इज यूज बिफोर द वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नेशनलिटी. द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच. द इंडियन क्रिकेट टीम हैज वॉन द मैच. अब क्या हो गया? द मैच. कौन जीता? इंडियन क्रिकेट टीम. द इंडियन क्रिकेट टीम क्या जीत गई? मैच जीत गई. पर्टिकुलर मैच की बात है यहाँ पे. द इज यूज बिफोर द ऑर्डिनल नंबर्स सच एज फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ, एक्सेट्रा. द सेकेंड लेसन ऑफ दिस बुक इज वेरी डिफिकल्ट. किसकी बात कर रही हूँ मैं? पर्टिकुलर एक सेकेंड लेसन, सेकेंड चैप्टर जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पे बात करी है द की, क्योंकि स्पेसिफिक चैप्टर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये आएगा. He is the first to arrive in the meeting. वो पहला था. The first, सबसे पहले तुम ही इस मीटिंग में आए थे. In the meeting. The is used before plural nouns. If the plural noun is a particular or definite according to the context of the sentence. The boy of this college are very intelligent. The boys of this college. Particular college की बात हो गई. The boys की बात हो गई इकट्ठे. The books we saw in the market were duplicate. जितनी भी बुक्स हमने मार्केट में देखी थी वो सब क्या थी? वो सब डुप्लीकेट थी, ओरिजिनल नहीं थी, कॉपीड थी. नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल्स. अब नो आर्टिकल्स कहाँ कहाँ लगेगा? Generally, no articles are used with the name of a meal, breakfast. I had a lunch at 1 p.m. The lunch नहीं होगा, the dinner नहीं होगा, the breakfast नहीं होगा. ठीक है, तो no article is used with the name of a meal, breakfast, lunch, dinner or supper. He was invited to dinner. But articles are used if an adjective is used with the name of the meal. कब? जब कोई एडजेक्टिव यूज कर दिया जाएगा तब हम यूज कर सकते हैं. When we talk about a particular meal, जब हम किसी पर्टिकुलर मील की बात कर रहे हैं. He arranged a nice dinner. ये a nice क्यों आ गया? क्योंकि nice इसलिए लगाया क्योंकि मुझे ऐड करना था. He arranged a nice dinner. The dinner hosted by him was superb. उसने जो डिनर होस्ट किया था वो कैसा था? बहुत अच्छा था, बहुत डिलीशियस था, बहुत सुपर्ब था. ठीक है, उसके जो सारे अरेंजमेंट्स थे वो बहुत अच्छे थे, तो यहाँ पे तारीफ हो रही है. जनरली नो आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ द डिजीज. कोई भी डिजीज अगर आपको होती है, ठीक है, उसके आगे हम यूज नहीं करेंगे. नो आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ द लैंग्वेजेस एंड कलर्स. आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. मैं इंग्लिश बहुत अच्छे से बोल सकता हूँ, बहुत फ्लुएंटली बोल सकता हूँ. ओके, ही लाइक्स ब्लू एंड व्हाइट कलर. उसको कैसे कलर्स पसंद है? ब्लू एंड व्हाइट कलर. ही लाइक्स
blue and white color. But articles are used with if the name is used as an adjective with a countable noun. Countable noun के साथ में अगर ये adjective use हो रहा है तब क्या बन जाएगा? She has a blue साड़ी, उसके पास एक blue color की साड़ी है. No articles are used when a plural noun denotes a class or a category. Lawyers are generally witty. Doctors are paid more than teachers. Doctors की salary ज़्यादा होती है as compared to teachers. Many shops, restaurants, hotels, banks are associated with the names of the persons who have started them. The is not used with them. क्यों? क्योंकि ये किसी लोगों के ही नाम होते हैं, इसीलिए किसी के भी नाम के आगे हम लोग ये यूज नहीं करते हैं. Jack Guest House, McDonald's, Raymond's, no article are used before the name of the subject. The English, the physics, the chemistry, the Hindi, ऐसे नहीं होता है ना. The particular वहां पे यूज नहीं होगा. I scored 88% marks in English, not in the English, in English only. ठीक है. He is good at physics. The is not used after the kind of. What kind of bird it was? What kind of outfit do you like? तुम कौन सा outfit तुम्हें पसंद है? The is not used if possessive pronouns like my, his, her are used before superlative degree. He is my best friend. She is my best friend. तो he is my best friend के आगे हम कुछ भी use नहीं करेंगे. No article will be used. This is your best dress. ये जो तुम्हारी ड्रेस है ये बहुत बेस्ट है. So this is your best dress. Last one is quantifiers. Quantifiers again is divided into two categories. Quantifiers of number and quantifiers of quantity. Number के अंदर many, few, a few, the few, etc. Quantity में much, little, a little और the little, etc. आ जाएगा. Quantifiers. A quantifier is a word or phrase which is used before a noun to indicate the amount or quantity. इसमें हमें क्या पता चल रहा है? Amount या फिर quantity. They are very different from numerals. कैसे different हैं? Numerals से different है. Exact नहीं पता चलता है क्योंकि ठीक है. इसमें हमें approximate amount पता चलता है. For example, बॉटल है, ठीक है. अब इसमें मैं क्या बोलूंगी? The bottle is little bit filled. इसमें यहाँ पे few नहीं यूज करेंगे. The bottle is having some water. या फिर in this bottle we have some water. Can you pass me that bottle? ठीक है. सो जब कोई हमसे पानी मांगता है तो हम बोलते हैं हाँ बिल्कुल दे देता हूँ. देने के बाद में हम क्या बोलते हैं? यस, इट कंसिस्ट ऑफ सम वाटर. इट कंसिस्ट ऑफ सम वाटर मतलब इसमें हाँ थोड़ा बहुत पानी है. क्यों? क्योंकि आप उस अमाउंट को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हो. Okay. Much, many. Much is used to express quantity of a singular uncountable noun. Much को किसके लिए यूज किया जाता है? जब हमारी क्वांटिटी, जब हमें किसी की क्वांटिटी एक्सप्रेस करनी हो, क्वांटिटी बतानी हो मुझे, तो मैं इसको क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर दूंगी, बता दूंगी. Of a singular uncountable noun. There is not much food left in the house. अब घर में ज्यादा खाना नहीं बचा है. How much did you pay for this book? तुमने इस बुक के लिए कितने पैसे दिए? 100 रुपए दिए, 150 रुपए दिए, 200 रुपए दिए. तो हम पूछते हैं ना ऐसे, यार बेटा तुम गए थे बाजार, कितने रुपए की सब्जी लेकर आए? तो how much did you pay for the vegetables? Many used to express numbers. Many किसके लिए होता है? Many students are absent today. Count and then you have to tell me how many students were absent today.
Many students were absent in today's class. आज की क्लास में तो बहुत सारे बच्चे absent हैं. I have seen many movies on Netflix. मैंने बहुत movies देख ली Netflix पे. A few, a few and the few. Few का मतलब होता है few, hardly any, a few, not many, ज़्यादा नहीं, the few, not many, but all there are. A few. Few people are fully happy. Few people, कुछ, बहुत कम, बहुत से भी बहुत कम, है ना, 3-4 लोग ही खुश थे. Few women can keep secrets. सारी औरतें सीक्रेट्स नहीं रख सकती है. मैं यहाँ पे किसकी बात कर रही हूँ? Few, मतलब बहुत कम, बहुत 2-3-5% अप्रॉक्स, इतनी ही औरतें सीक्रेट्स अपने पेट में रख पाती हैं. A few. He asked me a few questions. More than 5-6 questions उसने मुझसे पूछे. So he asked me a few questions. She died only a few months ago. ज्यादा समय नहीं हुआ है उन्हें मरे हुए, अभी कुछ समय पहले, अभी कुछ महीनों पहले ही वो एक्सपायर हुई हैं. The few clothes he had all burnt in fire. The few jewelries she had were stolen by the thief. उसके पास जो ज्वेलरीज थी, अप्रोक्सीमेट नहीं पता है कितनी ज्वेलरी थी, ठीक है, सारी नहीं पर जितनी थी वो चोर चोरी कर कर ले गए. Little, a little, the little. Little, not much. A little, not much, but some. Or the little, not much, but all there is. He has little common sense. थोड़ा दिमाग, थोड़ा कम सेंस, है ना. There is a little hope of recovery. बहुत कम उम्मीद बची है कि वो ठीक हो सकती हैं, उनकी रिकवरी हो सकती है. तो कितनी बहुत कम उम्मीद है, मतलब 5 to 7% के चांसेस हैं कि वो बच जाए, नहीं मरे, ठीक है. तो ये रिकवरी के चांसेस बहुत कम है, इसलिए यहाँ क्या है? लिटिल, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत कम है. A little knowledge is always dangerous. आधी अधूरी नॉलेज, 50-50 का ज्ञान, है ना, वो हमेशा डेंजरस होता है. We have a little hope of his recovery. The little, use the little time you have in a proper way now. अब तुम्हारे पास 10th क्लास के लिए जितना भी लिटिल टाइम बचा है, द लिटिल टाइम जितना भी तुम्हारे पास बचा है, 1 महीना 2 महीना, प्लीज 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 स्टार्ट स्टडिंग. तो ये क्या हो गया हमारे लिए? द लिटिल, व्हेन वी आर नॉट श्योर कि कब हमारा टाइम टेबल आ जाएगा. He had wasted the little money he had in gambling. गैम्बलिंग के चक्कर में उसके पास जितने पैसे थे वो उसने वेस्ट कर दिए. Some and any. Some used in affirmative and interrogative sentences with both countable and uncountable noun. Some both countable और uncountable दोनों के साथ में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों को यूज कर सकते हैं. I shall buy some books. मैं कुछ बुक्स खरीद लेता हूँ. Will you give me some milk? क्या आप मुझे थोड़ा सा मिल्क दे पाएंगे? Some milk, थोड़ा सा. Any is used in negative or interrogative sentences with both countable and uncountable noun. Any, I don't have any money in my pocket. मेरी पॉकेट में 1 भी रुपया नहीं है. Any, कुछ भी नहीं है, nothing. Did you see any man in the meeting? क्या तुमने उस पूरी मीटिंग के अंदर कोई भी मैन देखा? Did you see any man? क्या तुमने कोई मैन देखा था उस मीटिंग के अंदर? No. Okay. So for this students we have finished this determiners topic. I hope आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. मैंने आपको बहुत डीप में जाके समझाया है एक एक चीज. Okay. So take care everyone. Bye bye.